बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th का मैथ का पेपर मैंने बी सेक्शन और ए सेक्शन सॉल्व कर दिया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा कि सी सेक्शन में भी एक या दो ये क्वेश्चंस हैं तो इनको भी सॉल्व कर दूं। तो वो सॉल्व करने से पहले अपॉलॉजीज़ के एक क्वेश्चन है सेक्शन बी का जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो ये क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट 1, और उसका जो चॉइस में क्वेश्चन चैप्टर 2 से आया था। तो यहाँ ही मैंने सॉल्व सारा नीचे ठीक किया है। यहाँ पर जाकर जहाँ मैंने एलसीएम लिया है तो यहाँ देखिए एलसीएम है 1-1/3 का एलसीएम है। तो अगर 3 में एलसीएम लेता हूँ तो दे शुड बी 3-1। मैंने 2-1 वहाँ पे लिख दिया। 3-1 होता है 2/3। तो अगर वो 2/3 हो तो उसके मुताबिक 3 × 2 यानी यहाँ 3 स्क्वायर था और यहाँ 2/3 था, ये 3 इसके साथ कैंसिल, तो 3 2 ज़र इसका आंसर आता है 6। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 6 आंसर है इसका। अच्छा, उसके बाद ये सेक्शन जो सी है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो चॉइस में पार्ट है, जो पहला पार्ट है वो तो है पैरेललोग्राम का थ्योरम है, लेकिन जो दूसरा है सिंप्लीफाई वाला ये है 6th चैप्टर से है आई थिंक, सिंप्लीफिकेशन वाला। x-1/x² प्लस 3x प्लस 2 है, प्लस 2/x+1 है, और माइनस है x + 2/x² माइनस 2x माइनस 3। तो ये 3 फ्रैक्शंस हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। तो जो डिनोमिनेटर है इसके हम मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं, तो मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे डिनोमिनेटर्स की। तो पहले में 2x² के फैक्टर्स हैं 2 और 1, तो मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, x² + 2x + x लिखेंगे और साथ +2 लिखेंगे। बल्कि इसको मैं नीचे सॉल्व करता हूँ, थोड़ी सी स्पेस जहाँ पर मेरे पास ज़्यादा हो, या आई विल रिमूव दिस पेपर फॉर नाउ। तो x जो दूसरी फ्रैक्शन है उसमें सॉल्व होने वाला कुछ भी नहीं है। तीसरी फ्रैक्शन में अगेन मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी डिनोमिनेटर की, और यहाँ पे जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग है वो होगी -3x एंड +x, ताकि -2x आ जाए। अच्छा, अब इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कॉमन लेकर 2 फैक्टर्स बनाएंगे। x-1/x यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, x + 2 आ रहा है, +1 कॉमन ले रहे हैं, x + 2 आ रहा है। ये फ्रैक्शन अगेन एज इट इज़ रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। दूसरी फ्रैक्शन है x + 2 अब यहाँ पर भी पहली 2 टर्म्स में से x कॉमन ले लेंगे, x - 3 आ जाएगा, +1 कॉमन ले लेंगे और x - 3 आ जाएगा। अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स बन जाएंगे। पहला है जी x + 1 × x + 2, फिर है जी 2/x + 1, और फिर है जी x + 2/x + 1 × x - 3। तो 2-3 तरीके हैं इसके करने के। सबसे आसान तरीका तो एलसीएम ले लें। तो एलसीएम में आप याद रखना है कि सारी टर्म्स आपके डिनोमिनेटर में आनी चाहिए। ऑल ऑफ द टर्म्स दैट यू सी इन दीज फ्रैक्शन शुड बी इन योर डिनोमिनेटर। तो पहली तो x + 1 है, उसके बाद x + 2 भी आनी चाहिए, और उसके बाद x - 3 भी आनी चाहिए। अब जिसके डिनोमिनेटर में जो टर्म मिसिंग है वो ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x + 1 और x + 2 इसमें तो ये दोनों x - 3 नहीं है, तो ये x - 3 ऊपर वाली टर्म यानी x - 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये x - 3 मल्टीप्लाई होगी। फिर +2 है, 2 के साथ x + 1 तो यहाँ पर है, ये दोनों नहीं है, ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। x + 2 × x - 3 माइनस, जहाँ भी माइनस आएगा ब्रैकेट का ज़रूर ध्यान करना है, ब्रैकेट लगानी है। x + 2 पहले से मौजूद है, +1 और -3 मौजूद है, x + 2 नहीं है, तो x + 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी x², देन -3 × x माइनस x, और -3 आ गया। उसके बाद +2 अंदर पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, x² -3x + 2x - 6 आ गया, माइनस, और माइनस की वजह से मैं यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करूँगा। x + 2 x + 2 x + 2 होल स्क्वायर हो जाता है, तो ये a² + b² + 2ab हो जाएगा। तो a² + b² यानी 2 का स्क्वायर + 2ab यानी 2 × 2 = 4, तो ये 4x यहाँ पर आ जाएगा। तो ये है, इस सारे को हमने डिवाइड करना है
विद द डिनोमिनेटर, एक सेकेंड इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं, और डिनोमिनेटर में ये सारी टर्म्स हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब यहाँ आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर और -3x माइनस एक्स हो जाएगा -4x प्लस 3 प्लस 2 और अंदर ब्रैकेट के हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, -x स्क्वायर -4x और डिनोमिनेटर जो है वो उसी तरह रहेगा, नो चेंज इन द डिनोमिनेटर, x प्लस 1 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स x माइनस 3। अब एक ब्रैकेट और है उसको ओपन कर लेते हैं, +3 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -2x हो जाएगा और -12 हो जाएगा, -x स्क्वायर -4 -4x। पहले डिनोमिनेटर नीचे लिख लेते हैं साथ, फिर जो सिमिलर टर्म्स है उनको कंबाइन करके जो कैंसिल होने वाली टर्म्स है उनको कैंसिल भी कर देंगे। -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगी, तो जो बाकी बचेगी वो है एक 2x स्क्वायर, उसके बाद -4x -2x -4x सारी माइनस ऐड हो जाएंगी और ये हो जाएगा 10 -10x हो जाएगा। उसके बाद +3 -12 -4 इट्स -16 -16 प्लस 3 इज -13। तो इसको हम देखेंगे मिडल टर्म ब्रेकिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। 13 टू द 26 और 26 के 13 और 2 ही फैक्टर्स हैं जिनसे 10 नहीं आता, तो ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकती। सो दिस इज़ योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका भी ये दूसरा जो पार्ट है ये सॉल्व करने वाला है, और बल्कि इसका थ्योरम भी है एक, जिसमें आपने प्रूव करना होता है कि जो लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स को ज्वाइन करती है वो थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ इन लेंथ होती है। तो इसकी मैं हिंट दे देता हूँ कि यू हैव अ ट्राइंगल PQR, तो PQ और R ये 3 पॉइंट्स हैं, तो इनको ज्वाइन करने से एक ट्राइंगल बनती है और उस ट्राइंगल की 2 साइड्स जो हैं उनके मिड पॉइंट्स आपने फाइंड करने। मिड पॉइंट्स फाइंड करने कौन से फाइंड करने, देखिए कि लाइन सेगमेंट ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट PR एंड QR। तो अगर ये P है, ये Q है और ये R है, तो आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है PR का। यहाँ मिड पॉइंट होगा, इसको M1 कह देंगे, और दूसरा आपने QR का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, इसको M2 कह देंगे। तो M1 जो मिड पॉइंट है उसके लिए आप लाइन के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देंगे P और R के, और M2 के लिए आप R और Q के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, क्योंकि आपने PR और QR जो लाइन सेगमेंट है उसके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, तो 4 है, उसमें -8 है ओवर 2, और फिर है 6 प्लस 2/2। सो दिस वन विल बी 4 minus 8 is -4 minus 4/2 is -2। 6 plus 2 is 8 and 8/2 is 4। ये आगे M1। उसके बाद आपने M2 मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है बाय टेकिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड R। तो Q एंड R के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो -2 -8/2 और दूसरा कोऑर्डिनेट है -4 प्लस 2/2। सो M2 आ जाएगा आपके पास मिड पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -2 और -8 -10। -10/2 will be -5 and -4 plus 2 is -2, -2/2 is -1। ये आपके पास M1 और M2 आ गए, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, M1 M2 डिस्टेंस बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला में x2 माइनस x1 मॉड स्क्वायर करेंगे, तो -5 -2 तो हो जाएगा +2, मॉड स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y2 माइनस y1, सो इट इज़ -1 -4 मॉड स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस वन विल बी -5 + 2 इज़ 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 और 1 5 का स्क्वायर होता है 25। सो दिस इज़ 25 +
9 विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 34। और जो पी क्यू है उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बाय टेकिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 6 और -2 -4, 4 6 एंड -2 -4, 4 6 -2 -4 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पी के हैं और ये क्यू के हैं। सो यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला अगेन लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए पी क्यू विल बी इक्वल टू -2 -4 मॉड स्क्वायर्ड प्लस -4 -6 मॉड स्क्वायर्ड और उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। दोनों नेगेटिव के साइन है, ऐड हो जाएंगे। 4 और 2 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। 6 और 4 10, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 136 का रूट आ जाएगा 136। अब कैसे प्रूफ करेंगे कि वो इसका हाफ है? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है आपने 136 की। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 6 12 एंड 2 8 16। फिर 2 से दोबारा करेंगे तो 2 3 6 एंड 2 4 8। तो अब इसको ऐसे लिखें 2 स्क्वायर टाइम्स 34, ये हो गया पी क्यू। और ये जो 2 स्क्वायर है इसको रूट से बाहर लिख लें तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स रूट 34। वो था रूट 34, ये है 2 टाइम्स रूट 34। तो यू कैन से दैट ये जो m1 m2 आपने निकाला है ये हाफ है पी क्यू का। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। फिर किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा है कि जो कंस्ट्रक्शन वाला है इसका बता दें। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में टाइम एक तो काफ़ी लग जाएगा और ये यहाँ पे स्क्रीन पे ऐसे हो नहीं सकती। इसके लिए फिर मुझे स्पेशल कैमरा से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो मैं हिंट दे देता हूँ बेटे, अगर आपको समझ आ जाए कि आपने यही किया था तो आसान है। इसमें देखिए ए बी साइड है 5.3, तो आपने 5.3 सेंटीमीटर की एक बेस लेनी थी। ये ए बी साइड है, इसको आपने 5.3 cm लेना था। उसके बाद एंगल ए इज़ 45, तो एंगल ए इज़ 45। तो यहाँ से आपने डी के ज़रिए ऐसे 45 या वो उससे 90 बना के और 90 का हाफ़ करेंगे। कंस्ट्रक्शन में तो बल्कि आप ये करेंगे कि 90 का बना के उसका हाफ़ करेंगे तो ये 45 होगा, जैसे हम कंस्ट्रक्शन में बनाते हैं 45 का। तो ये एक साइड होगी। और उसके बाद आपने ये बी पे 30 डिग्री, तो बी पे 30 डिग्री इस तरफ को होगा। ज़ाहिर है एक आपको पहले आर्क लगाते हैं, उस आर्क में पहला जो आर्क होता है वो 60 का होता है, 60 का हाफ़ करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो ये जो 30 वाला एंगल है ये और 45 वाला जहाँ पे आके ये दोनों लाइनें मीट करेंगी ये आपका सी बन जाएगा। तो ए बी सी इज़ योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल के ऊपर आपने करना है बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स। तो एंगल के बाइसेक्टर बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर के लिए इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आप रख के कंपास और 2 क्रॉसेस लगाते हैं। तो इसका बाइसेक्टर जो है वो इधर जाएगा, इसका बाइसेक्टर जो है वो यहाँ कहीं जाएगा और इसका बाइसेक्टर यहाँ कहीं जाएगा और तीनों बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मीट करेंगे तो यू से कि ये कॉन्करेंट है। वैसे जो कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन होता है इसमें अक्सर थोड़ा सा मार्क्स कटने का डर होता है, लेकिन अगर आपकी ज्योमेट्री ठीक है तो यू शुडंट वरी अलॉट। और जो कर दिया पेपर अभी उस पर अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर गलत अल्लाह ना करे हो भी गया किसी का तो उसको छोड़ दें, अगले पेपर की तैयारी करें, क्योंकि इसमें आपको ये बेनिफिट है कि अल्लाह ना करे कि आप लोग अगर इम्प्रूव नहीं कर सकते तो पुराने वाले जो मार्क्स आपके ज़्यादा वाले हैं वो लग जाते हैं। लेकिन अगर पहले से भी कम है नंबर और आप इम्प्रूवमेंट वाकई ही करना चाहते हैं तो एक छोटी मोटी मिस्टेक से इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। पेपर आसान है और आई एम श्योर इंशाल्लाह लीनियर मार्किंग भी होगी तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो ये पूरा पेपर अब तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एक मिस्टेक मैंने बता दी है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा पार्ट है उसमें मेरी तरफ से सॉरी मिस्टेक थी। और एक ऑब्जेक्टिव में भी बल्कि एक ऑब्जेक्टिव था वो नंबर 4 आई थिंक, वो क्लियर नहीं था, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मुझे कि वो क्या लिखा हुआ है। तो उसमें भी आंसर जो है वो डिग्री 4 है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो वो ऐड होती हैं डिग्रीज, तो उसमें भी 4 थी उसकी डिग्री पाइनोमियल की डिग्री, तो वो भी करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी सोल्यूशन आप लोगों ने देख ही लिया। थैंक यू जिन लोगों ने मिस्टेक्स को पॉइंट आउट किया। थैंक यू वेरी मच टू द स्टूडेंट्स। So see you in some other video then inshallah.